आज हम स्टडी करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी। अगर कोई रेजिस्टेंस है उसको हम डिफरेंट रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में ऐड कर दें, सीरीज में लगा दें तो सभी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट हमारे पास आर नेट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बट इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में लगा दें तो उस केस में जो R इक्विवेलेंट आएगा 1/, जितने भी रहे उसको 1/, डिवाइड में करके लीजिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस प्लस करते करते 1/। जैसा आपने रेजिस्टेंस के केस में लिखा है ऐसा ही इंडक्टेंस में होता है। इंडक्टेंस में आप इंडक्टर्स को आप सीरीज में तो लेल इक्विवेलेंट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा L1 L2 प्लस ऐसे ही आप सभी इंडक्टेंसेस को जोड़ देंगे। बट इंडक्टेंस को आप पैरेलल में लगा दें तो सेम एज रेजिस्टेंस 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये किसी भी सर्किट में आपसे पूछा जा सकता है। अगर इंडक्टेंस आपको पैरेलल में दिया है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सेम सीन रहता है पैरेलल और सीरीज का, बट कैपेसिटेंस की बारी में चेंज हो जाता है। कैपेसिटेंस की बारी में ये चेंज होता है, अगर कैपेसिटेंस सीरीज में है तो उस केस में जो नेट कैपेसिटेंस निकलेगी 1/C1 प्लस 1/C2। ऐसे आप सभी को 1/। जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में पैरेलल के केस में हो रहा था वो सीरीज के केस में होगा कैपेसिटेंस में। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कैपेसिटेंसेस को पैरेलल में ऐड कर दीजिए तो जो नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगी C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस। तो कैपेसिटेंस के केस में पैरेलल कैपेसिटेंसेस को ऐड किया जाता है, अगर सीरीज रेजिस्टेंस है तो उनको 1/C1 करके C इक्विवेलेंट निकाल लिया जाता है। और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के केस में ये चीज़ डिफरेंट है, ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये नहीं कि कैपेसिटेंस क्वेश्चन में पूछ लिया तो सीरीज में कैपेसिटेंस तो आप उसको डायरेक्टली ऐड कर दे तो वहाँ पे आपका आंसर गलत आ जाएगा।